समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो सोच भी बदलनी चाहिए। जो सीखता नहीं वह पीछे रह जाता है। परिवर्तन से मत डरो, लचीले पेड़ तूफान में बच जाता है, अकड़ा हुआ टूट जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ब्लॉग देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरी वापसी हो गई है। तो कल रात ही मैं आई थी वहाँ से, नानी घर से, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, इसी वजह से फिर मन भी नहीं लग रहा था और बच्चे भी ना परेशान हो रहे थे। बड़ा वाला तो आ गया था, छोटा वाला का भी एग्ज़ाम है, तो इसी वजह से मैं लौट आई थी। उसके बाद फिर लग चुके हैं अपने कामों में, क्योंकि रात को ना काफ़ी लेट हो गया था, तो बर्तन वगैरह धुल के ना मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो अब इसको ना सुबह मैं सेट कर देती हूँ। पहले उसके दूध भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध एक तरफ गर्म होता रहेगा ना तो फिर बनानी है चाय। तो जो भी मेरा किचन का काम था ना, तो क्लीनिंग का, वो मैंने ज़्यादातर ना रात में ही निपटा लिए हैं, क्योंकि सुबह ना फिर ज़्यादा हो जाता है। और बच्चे का फिर लंच भी बना, लंच तो नहीं, नाश्ता तो ज़रूरी बनाना है, क्योंकि लंच तो ले नहीं जा रहे हैं अभी। तो आज इसकी फरमाइश थी छोटे वाले की, बड़े वाले की छुट्टी है, छोटे वाले को जाना है। तो यहाँ पे चाय और फ़ैन लेकर आई थी, तो वही सेक कर अभी नाश्ता हो जाएगा। फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो कहीं से आओ ना तो मन ना 1-2 दिन तो लगता ही नहीं है, और ख़ासकर जब मैं वहाँ से आती हूँ। तो अभी मैं रहती, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब थी, बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसी वजह से मैं चली आई। तो यहाँ पे चाय भी बन गई है, तो यहाँ छान लेते हैं। और ये ना जल्दी मचा रहा है कि पहले मुझे दे दो, क्योंकि इसको ना तैयार होकर नीचे खेलना जो है, क्योंकि 2 दिन से बेचारा गए हुए थे नानी घर ना मेरे साथ, ये भी इसी वजह से। तो यहाँ पे पहले मैं इसको खिला कर ना भेज देती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। तो अभी टाइम कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन ये ना परेशान है। तो यहाँ पे देखिए तैयार होकर बैठ गया है। तो देख सकते हैं धूप भी ना काफ़ी अब तेज़ हो रखी है, और यहीं में पचफोरन डाल दिया है। तो बस थोड़ा सा भून लेते हैं इसको डालकर। तो यहाँ पे देखिए हो चुकी है तैयार, और इसमें डाल देते हैं पानी डालकर ना, थोड़ा देर मैं इसको पका लेती हूँ, और फिर बना लूँगी रोटी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को खाना बनाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए काम तो मेरे जो भी थे ना, बैग वगैरह साफ़ करने के बाद तो रात में कर लिए थे, लेकिन जो कपड़े रह गए थे ना वो भी धुलने हैं। तो खाना बनकर हो चुका है तैयार। और यहाँ पे ना मैंने इधर अलमारी जो है वो खाली कर दी है, क्योंकि एक छोटी सी ना चूहिया घुस गई है, वो काफ़ी परेशान कर रखा है। देखिए कितनी सारी पॉटी करके रख दी है। और ये ना मैं जा रही थी उससे, एक दिन पहले ही शायद घुसा था, लेकिन मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, जाना भी था उधर। तो इसको पहले मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने पोंछी थी, तो इसको भी साफ़ करके हटा देती हूँ। इसको आती हूँ पहले ना बाहर फेंक कर, क्योंकि इधर फेंकूँगी तो गंदा और हो जाएगा। तो यहाँ पे झाड़ दिया है मैंने इसको, फिर मैंने सारे रख दिए हैं डब्बे। और यहाँ पे ना चूहे को भगाने के चक्कर में ना पीछे दीवार जो है वो प्लास्टर नहीं है ना, तो उसमें मेरा हाथ इतनी ज़ोर से लगा जब झाड़ू से उसको मतलब भगा रही थी, क्योंकि छोटा बच्चा था, इसी वजह से उसको मार नहीं रहे थे। तो उसको भगा के मैंने सोचा कि चलो किसी तरह नीचे चला जाए। और ये है मिट्ठू का हमारे यहाँ कारनामा, छोटे वाले लड़के का। देखिए इसने ना इतने सारे एप्लीकेशन लिख लिख के रख रखे हैं, मतलब ना ये स्कूल जाने से पहले ना अपनी छुट्टी की व्यवस्था कर लेता है ना। किचन में झाड़ू लगाकर फिर पोछा भी लगाना है। तो पहले और ये देखिए ना, मैं चूहे की वजह से ना कि उधर से भगाऊंगी तो इधर से ना आ जाए, इसीलिए मैंने चिमटा लगा दिया है यहाँ पे। कहीं से भी जब आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि घर ना गंदा हो गया है। गंदा हुआ नहीं था, क्योंकि झाड़ू पोछा तो लग ही रहा था, लेकिन फिर भी जब तक अपने हाथों से मैं क्लीनिंग नहीं करती ना तो मेरा मन नहीं भरता है। तो यहाँ पे देखिए सारे काम निपट गए थे। एक तरफ दूध भी गर्म करने के लिए रखी थी, एक तरफ चावल बनने के लिए, और यहाँ रूम भी हो गया है क्लीन। तो रूम की भी सफाई का काम ख़त्म हो गया है। अब चलते हैं बाहर, बर्तन रखे हैं तो पहले बर्तनों को धुल लेती हूँ, नहीं तो धूप हो जाएगी। कपड़े तो अंदर बाथरूम में भी धुल जाएंगे। और यहाँ पीने का पानी भी भर के रख देती हूँ। और अभी ना कपड़े धोना है और बर्तन भी अभी मांजने हैं और पूजा भी करनी है। तो कोई बात नहीं, सोच सोच के परेशान नहीं होना है, आराम से काम होते रहेंगे, क्योंकि एक दिन का काम तो होता नहीं है। इसीलिए कामों को ना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके करें ना तो काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए। इसमें ना जग में जो पानी लाई थी ना वो आधा ही लेकर आती, क्योंकि उठाने में ना दर्द, कमर में भी दर्द होने लग जाता, हाथों में भी। तो इसीलिए आधा लाकर और बाल्टी से फिर भर के रख देती हूँ। तो यहाँ पे चावल ना खौल के गिरने लगा था। उसके बाद नहाकर यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा पाठ। ज़्यादा नहीं कुछ की थी, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया था ना, तो सिर्फ दीपक लगाया है और हाथ जोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे मेरी हो गई है डेली की तरह पूजा भी।
और यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए थे वो पानी अच्छी तरह से निचुड़ गए हैं, तो इसको भी सुखा देती हूँ। और धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, और समय भी काफ़ी टाइम हो रहा था, 12 बजने वाले थे, इसीलिए ना सिर्फ मैंने दीपक ही लगाया, क्योंकि 12 बजने के बाद ना पूजा नहीं की जाती है। तो यहाँ कपड़े का भी काम हो गया है ख़त्म। मिट्ठू भी स्कूल से आ गया है, तो जुराब है और बैग ना इधर ही खोल कर चला गया है। तो इसको पहले जुराब को तो मैं रख दूँगी जूते में ही डालकर, कल धुलेंगे। और यहाँ पे बर्तन को भी लगा देती हूँ अलमारी में। और टाइम देखिए क्या हो रहा है, तो बर्तन भी सारे रख के छुट्टी हो गई थी। और ये मसाले का ना एक छोटा सा कंटेनर था, तो इसको भी धुल के रख दी थी। मिर्च वाला है, तो इसको शाम में ही भरूँगी, अभी तो काम है नहीं। तो सारी काम ख़त्म, पूजा पाठ। और अब ना भूख लगी है जोरों से, तो पहले खा लेते हैं खाना, क्योंकि इसके बिना तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो खाने में तो आपने देखा ही होगा कि आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी और चावल और रोटी, बस। तो यहाँ पे खाना निकल चुका है मेरा। और ये ना इसके पापा लेकर आए थे, मिट्टी की बोतल है ये, और ये काफ़ी अब चल भी रहा है, सब लोग इसको ही यूज कर रहे हैं। और काफ़ी भारी है, वजन ना काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पर खाना लेकर मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे ना मैं हरे चने छुड़ा रही थी भवरा के लिए। और ये मेरी दोनों जिठानी हैं बड़ी, तो ये ना चूल्हा मतलब ऊपर जो था ना छत पे, वही लेकर नीचे आए हैं, क्योंकि गैस की इस टाइम ना सबको प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग की तरफ भी हो रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शाम में ऊपर आई तो दूध गर्म किया, और ना सारे सूख चुके थे, तो ये मैं सारे इकट्ठे करके यहाँ पर रख दी हूँ। मैंने अपने कपड़े छाट कर इधर और इनके इधर रखे बच्चों के। समय भी हो गया था, तो जा रही हूँ शाम का दीपक लगाने। तो हुआ ऐसा कि पास की जिठानी थी, वहीं आ गई थी, तो कपड़े भी तय नहीं लगे हैं, तो उसको तो मैं रात में लगा लूँगी। तो पहले ये चीज़ ज़रूरी है। जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगे, तब सबसे पहले अपने विश्वास को संभालो, क्योंकि हालात हमेशा स्थायी नहीं होते, पर मन का विश्वास इंसान को आगे बढ़ाता है। जब मन मजबूत होता है तो रास्ते धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। इसलिए परिस्थितियों से घबराने की बजाय अपने प्रयास और विश्वास को मजबूत करो। जो इंसान विश्वास के साथ चलता है, उसके लिए एक दिन नई राहें खुलने लगती हैं। तो शाम की संध्या आरती दिखाने के बाद ना मैं यहाँ पे बनाने लगी थी खाना। तो खाने में आलू की भुजिया और रोटी ही बनाऊंगी। तो चाय तो इस टाइम बनाना नहीं है, क्योंकि चाय ना मैं उस टाइम ही पी ली थी, अभी ये आए भी नहीं है। हर काम टाइम टू टाइम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कब, क्योंकि आपके पास ना वही इंसान आते हैं जो आपको अपना मानते हैं। तो अपने काम को ना छोड़कर उनका पहले आप स्वागत करिए। और ना आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में ना बहुत कम ऐसे रिश्ते हो गए हैं जो आप निभा सकते हैं। इसी वजह से जितना हो सके ना रिश्तों को बचाए रखें। तो यहाँ पे ना मेरा यही प्रयास रहता है कि चलो काम थोड़ा बाद में भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो इंसान आया है आपके पास, थोड़ी देर बैठ कर ना बातचीत कर लेने से ना अपना भी मन हल्का हो जाता है और सामने वाले का भी। तो इसी के साथ तो यहाँ पे ना पहले मैं भुजिया को छौंक देती हूँ। आटा भी लगाकर मैंने एक साइड में रख दिया है। तो बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद ना हम लोग भी खा चुके थे। तो यहाँ पे जो मेरे कपड़े रह गए थे, तो ये सही समय था, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े पहले तह लगा लेते हैं आराम से। बर्तन भी बाहर धुल के रख दिए थे, जब तक पानी टपकेगा तब तक उसको भी सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हो गया है मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट। और मैं बिस्तर बिछा कर आई थी, पता नहीं वो सो गया वो, उसको ना इन दिनों ना नीचे ही सोने का मन करता है, इसी वजह से। तो यहाँ लाइट वगैरह बंद करके चलते हैं अब रूम में आराम करने। वीडियो को करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स।